24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से कितनी जानें जा चुकी है और अभी भी यह आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो दर्शकों, हमने भी अपने न्यूज़ टीम की सेहत का ख्याल रखते हुए इस महामारी के थमने तक अब घर से ही काम करने का निर्णय लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा और आप परेशान न हो। AM न्यूज़ 24 दिन दुनिया की हर खबर बिना रुके आप तक पहुंचाता रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। साक्षी बाजार में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही शहर के मेडिकल स्टोर्स में लोगों की उमड़ी भीड़, विटामिन की गोलियों की जमकर हो रही खरीदारी। और गुलमुरी पुलिस लाइन में कोरोना पॉजिटिव महिला एएसआई का लोगों ने जताया जमकर विरोध। झारखंड सरकार द्वारा गुरुवार को जारी किए गए लॉकडाउन से संबंधित निर्देश के बाद गुरुवार को सुबह से ही शहर के बाजारों में भीड़ दिखाई पड़ी, जहां लोग बाजारों में भीड़ लगाकर सामानों की खरीदारी कर रहे थे। गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने 29 अप्रैल से 6 मई तक के लिए मिनी लॉकडाउन लगाया है, जहां ज़रूरत के दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने का नियम तय किया गया है और इसके बाद दोपहर 3 बजे से घर से निकलना मना है। इस आदेश को जमशेदपुर शहर वासियों ने कुछ इस तरह से लिया कि आदेश लागू होने के पहले ही दिन लोगों का हुजूम बाजार में पहुंच गया। हालांकि लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामानों की खरीदारी करते दिखाई पड़े, मानो ऐसा कि आज के बाद सामान ही नहीं मिलेंगे। लेकिन इस वजह से बाज़ारों में भीड़ का मंजर देखा गया। बड़ों से लेकर बुजुर्ग बाज़ारों में पहुंचकर सामान खरीदते दिखाई पड़े, जबकि बुजुर्गों को घर पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जमशेदपुर में लोग कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई तरह के दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर विटामिन की गोलियों की बिक्री इन दिनों चरम सीमा पर है। आपको बता दें, कोरोना काल में डॉक्टरों के द्वारा सभी को स्वस्थ रहने और शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने विटामिन और जिंक की गोलियां लेने की सलाह दी है। शहर के दवा दुकानों में विटामिन, जिंक एवं मल्टीविटामिन की गोलियां खूब बिक रही है। दुकानदारों के अनुसार इन्हीं दवाइयों को लेने की सलाह डॉक्टरों ने दी है, जिस कारण पहले के मुकाबले 2 गुने ग्राहक रोज दुकान पर पहुंच रहे हैं। कोरोना से रिलेटेड जो दवा है उसका बिक्री हो रहा है, जिसमें आपका एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3 और मल्टीविटामिन, ORS लिक्विड, ORS पाउडर, बस यही है मेडिसिन ज़्यादा अभी सेल हो रहा है। विटामिन की बिक्री ज़्यादा है। विटामिन का बिक्री ज़्यादा है। कितने लोग आ रहे हैं रोजाना दवाई लेने के लिए? रोजाना अमूमन जितने लोग आते थे उसके डबल है अभी। जब से ये पेपर वगैरह में आया है कि ये सब प्रिकॉशनरी मेडिसिन आदमी होम में रखना चाहिए, तो लोग आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। और कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं? जैसे फेविफ्लू अभी बहुत शॉर्टेज चल रहा है। फेविफ्लू हर एक दिन कोई ना कोई पेशेंट आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। तो ये सब दवा तो थोड़ा मार्केट में उपलब्ध होना चाहिए, ज़रूरी है, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग है के नाम से आता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी आ रहा है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। उधर आग की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अगर मौके पर तुरंत अग्निशमन विभाग की गाड़ी नहीं पहुंचती तो पूरा बाजार जलकर खाक हो जाता। वैसे इस अगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। उधर दुकानदारों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी और मौके पर झारखंड अग्निशमन विभाग और टाटा स्टील अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंच आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं 2 बजे दुकान बंद करने के बाद दुकानदार जैसे ही घर पहुंचे कि खबर मिली कि दुकान में आग लग गई है। इधर देखिए, एक मिनट, आप तो मतलब कुछ नहीं है। कितना दमकल कितना आया यहाँ पे? यहाँ 4 दमकल है। ठीक है, ये कितना दुकान में आग लगी थी? 7 दुकान में आग लगी। 7 दुकान में। कुछ पता चला कारण क्या था? शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के एसएसपी, एसपी सहित तमाम डीएसपी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। डीआईजी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को शहर में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच खुद को सुरक्षित रखते हुए समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने का निर्देश उन्होंने दिया। डीआईजी ने शहर के अस्पतालों पर सख्त निगाह रखने का निर्देश मौजूद पदाधिकारियों को देते हुए मेडिकल इमरजेंसी जैसी सुविधाओं में हो रहे कालाबाजारी पर विशेष ध्यान और सतर्कता बरतने का फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, समाज के बीच जो त्रासदी अभी मची हुई है उसमें पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। ऐसे में अगर कोई मेडिकल से संबंधित सुविधाओं की कालाबाजारी करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। डीआईजी ने कोरोना महामारी को लेकर जारी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील आम लोगों से की। साथ ही मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। झारखंड समेत दिल्ली में कोरोना का कहर पत्रकारों पर दिख रहा है। अखबार के डेस्क और फ्रंटलाइन फील्ड रिपोर्टिंग करने वाले लगभग 60 से अधिक पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि कई पत्रकार ऑक्सीजन पर हैं। वहीं अगर बात करें देश के मशहूर पत्रकार रोहित सरदना की, तो वह भी आज कोरोना से जंग हार चुके हैं, जो कि पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार की कोरोना से मौत हो गई है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव के पूर्व में बिहार के विकास आयुक्त के पद पर भी रह चुके हैं, जिनकी 15 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। गुलमुरी पुलिस लाइन से यूएस फ्लैट के गेस्ट रूम में कोरोना पॉजिटिव महिला एएसआई को ठहराने का फ्लैट वासियों ने विरोध कर दिया। महिला एएसआई ने मंगलवार को कोरोना जांच करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस महिला एएसआई को गेस्ट रूम में आइसोलेट करने गुरुवार की दोपहर पहुंची थी। यह जान फ्लैट में रहने वाले लोग नीचे उतर आए और महिला एएसआई के गेस्ट रूम में ठहराने का विरोध करने लगे। बाद में एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन के आदेश पर फ्लैट के लोग महिला को गेस्ट रूम में आइसोलेट करने पर राजी हुए। इस दौरान वहां करीब 45 मिनट तक ड्रामा हुआ। शहर में कोरोना काल में जरूरतमंदों की सेवा में एक बार फिर समाजसेवी संस्थाएं आगे आ चुकी है। मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा के द्वारा कोरोना पीड़ितों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि रोजाना हजारों पैकेट भोजन इनके द्वारा तैयार किया जाता है। इन पौष्टिक आहारों को इनके टीम के द्वारा कोरोना पीड़ितों तक पहुंचाया भी जाता है। इस कार्य के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं दिन रात खाना बनाने और पैकिंग में जुटी हुई है। महिलाओं के अनुसार इस वक्त जरूरतमंदों को मदद की आवश्यकता है और इस कारण ये मदद उन तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि इस महामारी के समय कोई भी भूखा न रहे। सर, ये खाना भिजवाते हैं, ये होम फूड खाना है, होम कुक खाना है। जितनी भी जो शाखा की सदस्य हैं, हमारी सुमन झाझरिया जी हमारी शाखा की सदस्य है, उनका पूरा परिवार इस मुहिम में लगा हुआ है। सुबह 4 बजे उनके पूरा परिवार आज इन कोरोना मरीजों के लिए खाना बनाता है। मैं सचिव, हमारी अध्यक्ष और हमारी टीम इसको घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं लोगों से अपील करती हूँ, कोई भी परिवार जिनको बहुत ज़रूरत है, कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उनको यह सेवा निःशुल्क दिया जाएगा सुरभि शाखा द्वारा। जमशेदपुर ब्लड बैंक इस कोरोना महामारी के काल में प्लाज्मा इकट्ठा कर उन्हें ज़रूरतमंदों को मुहैया करवा रही है। कोरोना काल में लगातार वैसे लोग जो कोरोना को मात दे चुके हैं, वो आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ब्लड बैंक के आंकड़ों के अनुसार ज़रूरत के अनुसार लगभग मरीजों को प्लाज्मा उपलब्ध करवाया जा रहा है। ब्लड बैंक के अधिकारियों के अनुसार शहर के लोग जागरूक हैं और वो आगे आकर प्लाज्मा डोनेट कर मानवता का परिचय दे रहे हैं। वहीं उन्होंने वर्तमान समय में कोरोना के बढ़े हुए प्रकोप को देखते हुए अपील की है कि जो भी मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं, वो आगे आकर खुद से प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि दूसरों की जान को भी बचाया जा सके। आज टीम संघर्ष परिवार के मैं अरिजीत सरकार विगत 2 दिन पहले ही कोरोना से जंग जीत चुके हैं और उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए फिर से समाज हित में आज टीम संघर्ष परिवार के कोरोना योद्धा श्रीमान नरेश रजक जी ने अपने
कार्यस्थल पुणे जाने के पूर्व जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर प्लाज्मा रक्तदान कर पेश किया एक मिसाल। जो विगत 22 दिन पूर्व ही कोरोना से ग्रसित हुए थे और उन्होंने उसी समय संकल्प लिया था कि जिस दिन भी वो कोरोना से जंग जीत लेंगे, सबसे पहला संकल्प के तहत जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर उन जरूरतमंदों के लिए जो कोरोना से जंग लड़ रहे और अस्पताल में इलाजरत है, उनके लिए प्लाज्मा रक्तदान जरूर करेंगे। आज एक विशेष अपील के साथ आने वाले 1 मई से पूरे भारतवर्ष में 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का बृहद पैमाने पर ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जमशेदपुर के साक्षी जामा मस्जिद के पास स्थित कदमा ऑटो स्टैंड में उत्तम पार्किंग शेड का निर्माण जुस्को के द्वारा करवाया गया है। इसका लाभ यहां के ऑटो चालकों को मिल रहा है। आपको बता दें, कई वर्षों से इस स्टैंड से ऑटो चालक एवं रिक्शा चालक यहां से अपने अपने ऑटो का संचालन कर अपनी आजीविका चलाते हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या शेड एवं शौचालय की थी। इस समस्या को जिला प्रशासन एवं स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता के पहल पर जुस्को के द्वारा इस आधुनिक शेड को तैयार किया गया, जहां 60 ऑटो एवं 15 रिक्शा स्टैंड के अलावे शौचालय, पेयजल एवं स्नानागार की व्यवस्था की गई। ऑटो चालकों के अनुसार इस शेड के बन जाने से इन्हें काफ़ी सहूलियत हो गई है। वहीं जुस्को के पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक सह मंत्री के पहल पर इसका निर्माण चालकों के लिए किया गया है। तमाम तरह की सुविधाएं यहां उपलब्ध करवाई गई है। लोगों ने देखा कि हमारे जो ऑटो रिक्शा चालक भाई लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले भाई हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। वो दिन रात मेहनत करके और अपना पेट पालते हैं, हमारे को सर्विस देते हैं कि हम यहाँ से वहाँ जाएं, और ये उन्हीं के लिए ये शेड बनाया गया है। जहाँ करीबन 60 ऑटो रिक्शाज रह सकती हैं और करीबन 15 से 20 रिक्शाज वहाँ रह सकती हैं, और उनके सहूलियत के लिए और उनके आराम के लिए भी एक चबूतरा जैसा बनाया गया है, जो लगभग 6 मीटर लंबा है और उसकी चौड़ाई लगभग 2 मीटर है। और वो अगर थक जाएं तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो शौचालय है उनके लिए रेनोवेट किया गया है, और वहाँ पर एक बहुत अच्छा उनके लिए नहाने का भी जगह है, इंतज़ाम है। और एक छोटा सा टूल शेड बनाया गया है, ताकि अगर आपका ऑटो रिक्शा या रिक्शा ख़राब हो तो फिर आप जा कर के वहाँ पे भी अपना ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये तो इनिशिएटिव तो टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ने बनाया है इसको, लेकिन योगदान इसमें बहुत लोगों का है। इसमें हमारे मंत्री जी का योगदान है, हमारे डीसी साहब का योगदान है, और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं झारखंड बिजनेस के, ये उनका योगदान है, ताकि जो कि कोरोना काल में भी उन्होंने मेहनत करके इस जगह को अपना अंजाम तक पहुंचाया है। और हम बस यही गुजारिश करेंगे कि ये आपकी धरोहर है, हमने आपके लिए बनाया है, तो इसे साफ़ सुथरा रखने के लिए हमारी मदद करें, ताकि ये जितना साफ़ रहेगा ये हमारे लिए भी एक शान की बात होगी, और साफ़ सुथरे माहौल में आपको भी काम करने में अच्छा लगेगा। सरायकेला जिले में बीते कई दिनों से अज्ञात चोरों के द्वारा ट्रक से बैटरी चोरी करने का मामला बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण ट्रक मालिक के साथ साथ पुलिस भी काफ़ी परेशान थी। बीते दिनों ही बिराजपुर स्टेशन के रेलवे साइडिंग के पास खड़े एक ट्रक से भी 2 बैटरी को चोरी कर ली गई थी। बैटरी चोरी के बढ़ते मामलों के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सरायकेला जिला के एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जहां मामले में टीम के द्वारा आदित्यपुर माझी टोला निवासी भोला महतो को गिरफ्तार किया गया। भोला से पूछताछ में राजू गोराई का नाम सामने आया। दोनों ने अपनी स्वीकृति बयान में पुलिस को बताया कि इलाके में दोनों एक साथ मिलकर ट्रक से बैटरी चोरी करते थे और उसे बिष्टुपुर के सलीम अनवर के टाल में बेच देते थे। इधर पुलिस ने बिष्टुपुर में सलीम के टाल में छापेमारी की, जहां इस दौरान पुलिस ने 32 बैटरी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। मामले में पुलिस ने टाल मालिक सलीम अनवर को भी गिरफ्तार किया है, जहां आज पुलिस ने तीनों के तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। गम्हरिया तथा आदिपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार बैटरी चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला कुसामा के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया, इस पर काम किया गया। नतीजतन
कल दिनांक 28/4/2021 को इस कांड में संलिप्त भोला महतो तथा राजू गोराई को गिरफ्तार किया गया, जिसके निशानदेही पर इस कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा कई कांडों में लूटी गई करीब 32 बैटरी, विभिन्न मॉडलों का 32 बैटरी बिष्टुपुर स्थित ताल से सलीमरमर के ताल से बरामद किया गया। और चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। साक्षी बाजार में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही शहर के मेडिकल स्टोर्स में लोगों की उमड़ी भीड़, विटामिन की गोलियों की जमकर हो रही खरीदारी। और गुलमुरी पुलिस लाइन में कोरोना पॉजिटिव महिला एएसआई का लोगों ने जताया जमकर विरोध। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।